नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। हम हिमाचल प्रदेश जीके की न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। जिसमें आज सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं, उनमें से सतलुज नदी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिक से चलेंगे, एक एक करके सारे ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन की सतलुज नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सतलुज नदी का ओरिजिन राक्षसताल लेक से हुआ है। कैलाश पर्वत के नीचे दो झीलें बनी हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरी राक्षसताल झील। मानसरोवर झील को मीठे पानी की झील बोला जाता है और जो राक्षसताल लेक है, झील है, ये खारे पानी की झील है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को लाने का श्रेय शोणितपुर के राजा बाणासुर को दिया जाता है कि उनके द्वारा ही सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। यह नदी उत्तर भारत की एक बड़ी नदी है जो कि सिंधु नदी तंत्र का पार्ट मानी जाती है। पंजाब में बहुत सी नदियां इसके अंतर्गत मिलती हैं, जिसमें हम ब्यास की भी बात करते हैं और भी बहुत सी नदियां हैं जो इसके अंतर्गत मिलती हैं। ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आगे चलकर सारी ही मिल जाती हैं और सिंधु नदी तंत्र का पार्ट बनती हैं। सतलुज नदी का ओवरऑल डाटा देखते हैं। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो 1448 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ बनती है और हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर टोटल लेंथ सतलुज नदी की बनती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदी हैं, उसमें से सबसे बड़ी नदी सतलुज नदी है। कैचमेंट एरिया इसका 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, आप यहाँ पे देखें, ये जो छोटे छोटे जो हमने डॉट यहाँ पे लगाए हैं, ये सारा ही कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। मीन्स कि जो छोटे छोटे नाले होते हैं जो मुख्य नदी में आके मिलते हैं और जो वो इलाका बनता है, जो दलदली इलाका बनता है, उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो इसका 2000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया बनता है। सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री है और संस्कृत नाम स्तुद्रु है। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और दोनों ही एग्जाम में ये नाम पूछे जाते हैं। आगे मैप से देखते हैं। मैंने एचपी का मैप रफली ड्रॉ किया है। यहाँ साइड में देखें, लेफ्ट तरफ यहाँ पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के नीचे दो लेक हमें दिख रही हैं, एक राक्षसताल लेक और दूसरी मानसरोवर लेक। हमें दोनों से इसका ओरिजिन जो है वो बुक्स में देखने को मिलता है। राक्षसताल लेक एक राक्षस के साथ संबंध है, ये खारे पानी की लेक है। और जो मानसरोवर लेक है, ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण जो है वो लेक मानी जाती है, एक मीठे पानी की लेक है। यहाँ से होते हुए जो शोणितपुर के राजा थे, उन्होंने शोणितपुर के राजा बाणासुर, उनके द्वारा जो है इसका मुख हिमाचल प्रदेश की तरफ किया गया और ये तिब्बत से भारत और भारत से जो है पाकिस्तान, वहां पर सिंधु नदी तंत्र में जो है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ये निकलती है और वहां पे चली जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत दर्रा पड़ता है, शिपकी दर्रा। इसकी हाइट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है। यहाँ से होते हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी एंटर करती है। वहां से फिर शिमला की तरफ आती है। शिमला में एक चोरा जगह पड़ती है, वहां पर जो है ये शिमला में प्रवेश करती है। उसके बाद शिमला और कुल्लू की बाउंड्री पे बहते हुए ये आगे चलकर शिमला और मंडी की बाउंड्री पे बहती है। उसके बाद मंडी सोलन की बाउंड्री पर बहते हुए ये बिलासपुर से जब वो हिमाचल प्रदेश में निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने बताया भी है आपको, आप नीचे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से जो है ये जाती है। पहले किन्नौर में, किन्नौर के बाद शिमला में, शिमला के बाद कुल्लू में, मंडी में, सोलन में, बिलासपुर में। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कुल्लू का, तो कुल्लू की बाउंड्री और शिमला की बाउंड्री के ऊपर जो है ये बहती है, तो आप कुल्लू को भी नोट डाउन करेंगे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो सतलुज नदी के साथ लगते हैं। बहुत सी सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी जो सतलुज की सहायक नदी है वह स्पीति नदी। स्पीति नदी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लेंथ 112 किलोमीटर मानी जाती है। स्पीति नदी के किनारे भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ये जो बड़ी सहायक नदियां हैं, ये बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, इनकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं। जैसे स्पीति सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लेंथ 112 किलोमीटर है और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बसपा नदी, जिसकी लेंथ 72 किलोमीटर है। और भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि सतलुज नदी में मिलती हैं। मंडी से भी आती हैं, सोलन से आती हैं, शिमला से आती हैं, बिलासपुर में भी आती हैं। तो इस तरीके से हिमाचल से होते हुए ये आगे पंजाब में चली जाती है। आगे जो सतलुज की सहायक नदी हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नदी हैं उनको देखते हैं, उसके बाद जिले वाइज देखेंगे।
सबसे पहली जो सबसे बड़ी सतलुज की सहायक नदी है वो है स्पीति नदी। इसकी लेंथ 112 किलोमीटर है और ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से निकलती है और नामगिया जो कि किन्नौर में प्लेस पड़ता है, जिसे खा भी बोला जाता है, वहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है। तांबो मठ, की मठ, धनकर गोंपा, हाँसी गोंपा स्पीति नदी के किनारे स्थित मठ हैं। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम मठ हमें किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। तो जो लाहौल स्पीति में स्पीति नदी के किनारे स्थित मठ हैं वो तांबो मठ, की मठ, धनकर गोंपा, हाँसी गोंपा ये सभी हैं। टैंगपो, चियांग, पिन नदी ये स्पीति की सहायक नदी हैं। ये तीनों ही नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बसपा नदी है, जिसकी लेंथ 72 किलोमीटर है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही सतलुज में मिलती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक कल्पा जगह पड़ती है जिसे कड़छम भी हमें बुक में देखने को मिलता है, वहाँ पर ही सतलुज में मिलती है। साइड में आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, मैंने छोटा सा ड्रॉ भी किया है कि बसपा नदी जो है वो किन्नौर में ही सतलुज से मिल रही है। इसके साथ साथ सांगला वैली, कामरू गांव, चितकुल गांव बसपा नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। शिमला से मानचद, बहरा, खेखर, छामदा, गंबर नदी, स्पेरा और नोगली खड्ड। इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? मानचद, नोगली खड्ड, बहरा, स्वेरा और गंबर नदी। गंबर नदी सोलन में भी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मानचद, बहरा, गंबर नदी, नोगली खड्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ शिमला से हैं। बिलासपुर, सिरखड्ड बेसिकली मंडी से निकलती है बट बिलासपुर में आकर सतलुज से मिलती है। और सतलुज में बिलासपुर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिरखड्ड है, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट नदी है। और वैसे ही सोलन से अलीखड्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो कि सोलन में सतलुज से मिलती है। किन्नौर से हमने स्पीति और बसपा डिस्कस करी। इनके साथ साथ कसांग, तैंती, मुलगन, रूपा ये भी सहायक नदियाँ हैं। मुलगन बैल भी पड़ती है और मुलगन नदी भी है। सोलन में गंबर नदी शिमला से आती है। डवार, कुठार और कियार ये सारी ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। मंडी में इमला बिमला बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि मंडी से सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इमला और बिमला। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आनी, जीबी और किरपन, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। छोटे छोटे नाम हैं बट कई बार बड़े एग्जाम में ये पूछी हुई हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सतलुज नदी किन्नौर में एंटर करती है तो कौन सी जगह है? शिपकी पास से किन्नौर में एंटर करती है और किन्नौर से आगे शिमला में जाती है। शिमला में कौन सी जगह पड़ती है? तो चोरा, जिसे छोरा करके भी बोला जाता है। आगे कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। नेक्स्ट मंडी में फिरनू गांव से एंटर करती है, बिलासपुर में कसोल से एंटर करती है, फिर बिलासपुर को छोड़कर आगे फिर पंजाब में चली जाती है। पंजाब में कहाँ से? बाखड़ा जो बांध बना है वहाँ पे एक जगह पड़ती है नहला, वहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ये पंजाब में चली जाती है। आगे चलकर जो हरि के पतन है, जिसे हम हरि का पतन बोलते हैं, वहाँ पर सतलुज में ब्यास भी मिल जाती है। तो इस तरीके से ओरिजिन और पंजाब में जो है सतलुज समाती है। सतलुज नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट स्थान पड़ते हैं, जैसे नामगिया के पास स्पीति नदी मिलती है जिसे खा भी बोला जाता है। तो ये सतलुज नदी के किनारे स्थित स्थान है जो कि किन्नौर में है। कल्पा भी, ये भी किन्नौर में है जहाँ पर बसपा नदी मिलती है। रामपुर ये शिमला में है जहाँ पर नोगली खड्ड मिलती है। तत्पानी ये मंडी में है, जो करसोग जगह पड़ती है, वहाँ पर ये झरना भी है। बिलासपुर जो है बिलासपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण स्थान जो कि सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। सतलुज नदी के दो नाम हमने देखे, एक वैदिक नेम और दूसरा संस्कृत नेम। इनके साथ साथ कुछ और नाम भी सतलुज नदी के हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर स्थानीय भाषा में इसे लोकचेन, खम्बाब करके बोला जाता है। और जो इसके ग्रीक नेम है, इजिप्ट के नेम हैं, वो हुप्सिस। इसका मतलब होता है कि हिमालय से ये निकलती है। हेमवती का मतलब यही होता है कि ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो इसे साथ में पीली नदी, लाल नदी ये भी बोला जाता है। इनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, तो इसे और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम और भी बहुत से रहते हैं बट उनमें से ये इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट में कुछ और पॉइंट कंक्लूड करते हैं। जैसे जो टोटल लेंथ बनती है वो 1448 किलोमीटर सतलुज की बनती है, जो कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में कुल मिलाकर बनती है।
हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की लेंथ है और सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 130 किलोमीटर की लेंथ सतलुज की रहती है और बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं सतलुज के ऊपर किन्नौर में लगे हैं। इसके साथ साथ तिब्बत से हिमाचल तक कितनी लेंथ बनती है तो ये 400 से 450 किलोमीटर के बीच बनती है। तो ये डाटा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके की न्यू सीरीज़ आने वाली हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।